हे पी स्क्वाड, वेलकम बैक टू फिजिकल एजुकेशन इंडिया। और आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के चैप्टर नंबर 10 का लास्ट टॉपिक, जो कि हमारे पूरे सिलेबस का भी लास्ट टॉपिक होने वाला है। इसके पहले के जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं, उन सबको हमने कवर कर लिया है बहुत अच्छी तरीके से। हर टॉपिक को डिटेल में, उसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप उनको जाके देख सकते हो। चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसके बाद आने के लिए जो भी आपकी जो नई सीरीजेज मैं आपके लिए प्लान करने वाला हूँ, वो सब के वीडियोज़ आपको टाइमली मिल जाएंगे। चलो फटाफट शुरू करते हैं कि सर्किट ट्रेनिंग क्या होती है, सर्किट ट्रेनिंग से क्या डेवलप होता है, इसको बनाने का क्या तरीका होता है, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, जितनी भी सारी चीज़ें हैं जो सर्किट ट्रेनिंग से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए, वो सब हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। चलो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसको किसने डेवलप किया था। तो जीटी एडम्सन और आर ई मॉर्गन ने लीड्स यूनिवर्सिटी 1957 में इसको डेवलप किया था। ठीक है, तो 1957 और इन दोनों लोग का नाम जीटी एडम्सन और आर ई मॉर्गन आपके लिए बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। क्या होता है ये? अ साइंटिफिक अरेंजमेंट ऑफ एक्सरसाइजेस परफॉर्म्ड सिस्टमैटिकली एंड रिपीटेड एज अ सर्किट। तो क्या होता है, यहाँ पे हम साइंटिफिक तरीकों से जो एक्सरसाइजेस होती हैं उनको ऐसे अरेंज करते हैं जहाँ पे एक प्रॉपर चैनल उनका बनता है, और हमें जो स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस डेवलप करनी होती है वो भी हमारी डेवलप होती है। अभी मैं आपको एक इमेज से समझाऊंगा तो और अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। चलो देखो यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, यहाँ पे टोटल 7 एक्सरसाइजेज हैं। यहाँ पे देखो 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो सर्किट क्या है? सर्किट एक तरीके से आप बोल सकते हो कि एक चैनल है जहाँ पे आप कम से कम 6 और मैक्सिमम 10 एक्सरसाइजेस अगर आप लो, वैसे 12 भी ली जाती है, लेकिन कम से कम 6 से 10 एक्सरसाइजेस आप एक साथ प्लान कर सकते हो और उनको परफॉर्म करा सकते हो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को या फिर किसी एक इंडिविजुअल को। कैसे? जैसे कि आपने बोला कि शुरू का 1 मिनट में आपके पास 7 बच्चे हैं, और ये 7 बच्चे जो आपने हैं, आपने अलग अलग सातों स्टेशन पे खड़ा कर दिया। एक बच्चा यहाँ खड़ा है, एक इस वाले स्टेशन पे, एक इस पे, इस पे, इस पे, इस पे और फिर इस पे, और आपने इन स्टेशन को दूर दूर बना दिया। अब आपने क्या बोला कि स्टार्ट बोलते ही जो बच्चा फर्स्ट स्टेशन पे है वो क्या करेगा, वो अपनी जगह पे 1 मिनट तक जॉग करेगा। जो सेकंड स्टेशन पे है वो बाइसेप्स कर्ल्स एक्सरसाइज करेगा। जो थर्ड पे है वो लेग कर्ल करेगा। फोर्थ वाला स्टैटिक साइकिलिंग करने लगेगा। फिफ्थ वाला लेटरल रेस, सिक्स्थ वाला सीजर एक्सरसाइज और सेवंथ वाला स्टैंडिंग चेस्ट फ्लाई एक्सरसाइजेस करेगा। अब जैसे ही 1 मिनट कंप्लीट होगा और आप सिग्नल करोगे, तो 1 मिनट के बाद आप इनको बोला कि आप 30 सेकंड का रेस्ट कर लो, और 30 सेकंड के बाद जो 1 पे था वो 2 पे आ जाएगा, 2 वाला बच्चा स्टेशन थर्ड पे आ जाएगा, थर्ड वाला फोर्थ पे और फोर्थ वाला फिफ्थ पे। और फिर से जो एक्सरसाइजेस डिजाइन थी, यानी कि जिसने सबसे पहले जॉग किया था, अब वो सेकंड वाले पे आके बाइसेप्स कर्ल करने लगेगा। जिस सेकंड स्टेशन वाले बच्चे ने पहले बाइसेप्स कर्ल्स किया था, वो 30 सेकंड के रेस्ट के बाद लेग कर्ल करने लगेगा। और ये तब तक चलता चलता रहेगा जब तक कि जिस बच्चे ने जिस स्टेशन पे स्टार्ट किया था वो वापस उस पर ना आ जाए। तो ये एक तरह का सिस्टमैटिक प्लान होता है जहाँ पे आप बहुत सारी एक्सरसाइजेस को एक ही साथ एक ही राउंड में करवा सकते हो। अब जरूरी नहीं है कि जो एक्सरसाइजेस यहाँ पे लिखे हैं वही आप करवाओ, कोई भी एक्सरसाइज आप करवा सकते हो। बस आपको फोकस ये रखना है कि एक मसल ग्रुप को आप दोबारा से दूसरे एक्सरसाइज में यूज ना करो। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे सेकंड में किसी को बाइसेप्स कर्ल्स कराया है, तो मैं थर्ड में यहाँ पे वापस से हाथ की एक्सरसाइज ना कराऊं, वरना क्या होगा कि आपके हाथों में थकान हो जाएगी और आगे आप एक्सरसाइजेस नहीं कर पाओगे। ठीक है, डेफिनेशन देख लेते हैं जो कि एडम्सन और मॉर्गन की है, जिन्होंने इसको बनाया था। सर्टेन एक्सरसाइजेस ऑफ वेरियस काइंड्स आर परफॉर्म्ड विद और विदाउट एपरेटस विद गिवन डोसेस। ठीक है, तो कुछ तरीकों के एक्सरसाइजेस एपरेटस यानी कि इक्विपमेंट्स के साथ या फिर इक्विपमेंट्स के बिना आप इनको कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव्स देखो क्या होता है इसका। टू डेवलप एंड्योरेंस एंड स्ट्रेंथ, जिसको आप बोल सकते हो स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। ठीक है, हमने स्ट्रेंथ वाले चैप्टर में पढ़ा था कि स्ट्रेंथ एंड्योरेंस स्ट्रेंथ का एक पार्ट होता है। और अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि स्ट्रेंथ एंड्योरेंस डेवलप करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, तो वो भी आपकी सर्किट ट्रेनिंग होती है, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और क्या? टू इंप्रूव फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी। तो एक्सरसाइजेस हम ऐसी भी इसमें यूज कर सकते हैं जो कि हमारी फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ाए और हमारी मोबिलिटी भी बढ़ाए। चलो अब हम कुछ टाइप्स ऑफ सर्किट ट्रेनिंग देख लेते हैं कि कितने तरह की होती है। तो बेसिकली 4 तरह की होती है, बहुत सिंपल सी हैं। सबसे पहला है टाइम्ड सर्किट ट्रेनिंग। टाइम सर्किट ट्रेनिंग का क्या मतलब हो गया? फिक्स ड्यूरेशन ऑफ वर्कआउट एंड रेस्ट। एग्जाम्पल एक्सरसाइज फॉर 30 सेकंड एंड रेस्ट फॉर 30 सेकंड। तो ये हमने ऊपर देखा था। मानो कि मैंने अगर यहाँ पे 6 स्टेशन बनाए, 1 2 3, मेरे पास 6 बच्चे हैं और मैंने यहाँ पे 6 स्टेशन बना दिए उनके लिए, और 6। अब मैंने बोला कि आपको 30 सेकंड्स तक मेरे कमांड पे एक्सरसाइज करनी है, और 30 सेकंड्स के बाद आपको 30 सेकंड का रेस्ट भी करना है। अब ये 1 मिनट की एक्सरसाइज और 1 मिनट का रेस्ट भी हो सकता है, एक मिनट की एक्सरसाइज या 30 सेकंड का रेस्ट भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है ये। बस मैंने यहाँ पे कमांड दे दी, जिस ड्यूरेशन पे ये लोग अब अपनी एक्सरसाइज करना शुरू कर देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स यहाँ के कुछ दिए हुए हैं। रनिंग ऑन द स्पॉट हो गया, रोप स्किपिंग हो गया, कैरिंग पार्टनर ऑन बैक, डिपिंग, लंजिंग, बेंच प्रेस, हाफ स्क्वाट्स। कोई भी एक्सरसाइज, ये डिपेंड करता है कि आप जिस इंडिविजुअल को करा रहे हो उनकी एज कितनी है, वो एथलीट कितने अच्छे हैं, अभी वो बिगनर है, कौन है, तो उसके हिसाब से आप एक्सरसाइजेस अपनी प्लान करोगे। ठीक है, सेकंड है कंपटीशन
सर्किट ट्रेनिंग, इसमें क्या है, सिमिलर टू टाइम्ड सर्किट ट्रेनिंग, ये टाइम्ड सर्किट ट्रेनिंग की तरह है, बस इसमें फोकस क्या होता है, मैक्सिमम रेपिटेशंस इन अ फिक्स टाइम। इसमें फोकस होता है आपका मैक्सिमम रेपिटेशंस का, यानी कि जैसे कि इसमें एग्जांपल्स दिए सिटअप्स इन 30 सेकंड्स, तो यहाँ पे आपका फोकस रहेगा कि हर बार आप 30 सेकंड में जितनी सिटअप्स कर रहे हो या जितनी सिटअप्स कर पाते हो उससे ज़्यादा सिटअप्स करके दिखाओ। जैसे कि मानो कि हमने 3 राउंड टोटल कराए अपने सर्किट ट्रेनिंग के, यानी कि 1 से लेके 6 तक एक बार कराया, फिर 5 मिनट का बच्चों को रेस्ट दिया, फिर दोबारा से कराया, उसके बाद फिर से कराया, तो 3 राउंड अगर मैं करा रहा हूँ तो मेरा फोकस क्या होगा कि भाई आप एक इंडिविजुअल अगर सेकंड नंबर के स्टेशन पे सिटअप्स होती है तो अगर उसने पहले राउंड में 30 सेकंड के अंदर 12 सिटअप्स करी है तो सेकंड के अंदर आप कम से कम 13 या 14 करके दिखाओ। यानी कि कॉम्पिटिशन सर्किट ट्रेनिंग में क्या होता है, आप अपनी पुश बियॉन्ड नॉर्मल कैपेसिटी, अपनी नॉर्मल कैपेसिटी से बेटर करने की कोशिश करते हो और यही इसका फोकस होता है। ठीक है, थर्ड है रेपिटेशन सर्किट ट्रेनिंग, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ रेपिटेशंस, कितने रेपिटेशंस आप लगा रहे हो। फिट एथलीट्स ज़्यादा रेपिटेशंस लगाओ, लेस फिट एथलीट्स फ्यूअर रेपिटेशंस लगाओ, इंडिविजुअलाइज्ड अकॉर्डिंग टू फिटनेस लेवल। तो यहाँ पे क्या होता है कि हर इंडिविजुअल के हिसाब से यहाँ पे आपके जो रेपिटेशंस होते हैं वो आपको बताए जाते हैं। जो एथलीट्स फिट हैं वो ज़्यादा रेपिटेशंस लगाओ, यानी कि अगर हम वापस इसी स्टेशन की बात कर लें, अगर मैंने यहाँ पे 6 स्टेशन बनाए हैं और मुझे पता है कि स्टेशन नंबर 1 पे जो एथलीट शुरू कर रहा है ये प्रोफेशनल है, ठीक है, और नंबर 4 पे जो एथलीट शुरू कर रहा है ये प्रोफेशनल है, बाकी सब काइंड ऑफ बिगनर्स हैं। ठीक है, ये बिगनर है, ये बिगनर है और ये बिगनर है। तो मैंने प्रोफेशनल वालों को बोला कि आप लोग 30 सेकंड्स के अंदर इसमें 15 रेप्स लगाना, जबकि मैंने बिगनर वाले को बोला कि आप जब यहाँ पे फर्स्ट नंबर के स्टेशन पे आना जो कि सेटअप्स हो सकता है, आप यहाँ पे सिर्फ 10 रेप्स लगाना। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इंडिविजुअलाइज कर दिया कि इंडिविजुअल की जितनी कैपेसिटी है उसके हिसाब से आप लोग यहाँ पे लगाओ। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा रेपिटेशन सर्किट ट्रेनिंग के अंदर। फोर्थ है आपका स्पोर्ट स्पेसिफिक या फिर रनिंग सर्किट ट्रेनिंग, दोनों नाम इसके इंपॉर्टेंट हैं। ये कहाँ हो सकता है, 200 मीटर या 400 मीटर की ट्रैक पे हो सकता है। एक्सरसाइजेज चूजन एज पर स्पेसिफिक स्पोर्ट, यहाँ पे आपके गेम के हिसाब से एक्सरसाइजेज होंगी। आप क्रिकेट खेलते हो तो क्रिकेट से रिलेटेड एक्सरसाइजेज हो जाएंगी, आप अगर कोई रैकेट गेम खेलते हो तो रैकेट गेम्स के हिसाब से एक्सरसाइजेज हो जाएंगी। तो यहाँ पे आपके स्पोर्ट्स के हिसाब से एक्सरसाइजेज डिजाइन होंगी। ठीक है, जॉगिंग, वॉकिंग और स्लो रनिंग इंस्टेड ऑफ रेस्ट। तो और यहाँ पे देखो क्या कर सकते हो कि रेस्ट के बजाय, जैसे कि हमने बात करी थी कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में जाने में हमने क्या किया, 30 सेकंड का मानो रेस्ट दिया, तो इस 30 सेकंड के रेस्ट में हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि बच्चे आप बैठ जाओ या फिर खड़े होकर रिलैक्स करो, हम बोल रहे हैं कि आप इस 30 सेकंड में जॉगिंग करते रहो ताकि आपकी एक एक्टिव रिकवरी वहाँ पे होती रहे। सॉरी, चलो अब बात करते हैं मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। अब सर्किट ट्रेनिंग के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है, कुछ विशेषताएं होती हैं। सबसे पहला, ये बहुत सिंपल होती हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत बेसिक एक्सरसाइजेज होती हैं तो बहुत सिंपल होती हैं, आराम से आप इनको सीख जाते हो। मीडियम रेजिस्टेंस या फिर वेट इसमें यूज होता है, बहुत हैवी वेट्स यूज नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपने एंड्योरेंस पे भी फोकस करना है, यानी कि लंबे टाइम तक हमको उस एक्सरसाइज को करना होता है। अब आप किसी को बोलोगे कि बाइसेप्स कर्ल कर लो आप फर्स्ट स्टेशन पे और आप उसको दे दो 20 किलो, तो 1 या 2 से ज्यादा क्या कर पाएगा। तो इसीलिए वेट को हम कम करेंगे, 7.5 करेंगे और बोलेंगे आप कम से कम 10 रेपिटेशन लगाने की कोशिश करो, क्योंकि हम स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस दोनों पे फोकस यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, फोकस ऑन हायर रेपिटेशंस, ज्यादा रेप्स लगाने पे कोशिश करते हैं। एम्स टू डेवलप स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, होल बॉडी एक्सरसाइजेज हो जाती हैं। यूज इन प्रिपरेटरी पीरियड ऑफ ट्रेनिंग, हमने ट्रेनिंग साइकिल्स पढ़ी थी तो आपको याद होगा, मैंने आपको उसमें प्रिपरेटरी पीरियड बताया था, फिर कॉम्पिटिशन बताया था और ट्रांजिशनल बताया था। तो ये प्रिपरेटरी पीरियड में यूज होता है क्योंकि हम इसमें अपने बेसिक को डेवलप कर रहे होते हैं। ठीक है, फिर ट्रेनिंग अंडर ग्रेजुअली इंक्रीजिंग स्ट्रेन, और फिर धीरे धीरे हम स्ट्रेन को बढ़ाने की भी कोशिश करते हैं। फिर ये कुछ एग्जांपल्स दिए, रनिंग ऑन द स्पॉट, स्प्लिट स्क्वाट जंप्स, चिन अप्स, पुशअप्स, स्टैंडिंग जंप, सिटअप्स। तो ये आप अपने हिसाब से इसको डिजाइन कर सकते हो, डिपेंड करेगा कि आप कौन सी ट्रेनिंग करा रहे हो, किस एज ग्रुप को करा रहे हो। अब जनरल इंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं। अब ये सुनना थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मेनी एक्सरसाइजेस कैन बी इंक्लूडेड, तो बहुत सारे एक्सरसाइजेस हम करा सकते हैं। अवॉइड रिपीटिंग द सेम मसल ग्रुप्स इन कंसेक्यूटिव एक्सरसाइजेस, ये चीज मैंने आपको बताई थी कि अगर आप स्टेशन 1 पे हैंड्स की एक्सरसाइज करा रहे हो तो स्टेशन 2 पे आपकी हैंड्स की एक्सरसाइजेस नहीं होनी चाहिए, ये कहीं ना कहीं लेग्स की एक्सरसाइज आपकी होनी चाहिए। अगर स्टेशन 2 पे आपने लेग्स कराया है तो इस पे आप लेग्स नहीं कराओगे, आप इस पे कोशिश करो आप एब्स की एक्सरसाइजेस करा दो। ठीक है, फिर इसके बाद अब आप चाहो तो 4 नंबर पे आप हैंड्स की कोई भी एक्सरसाइज रख सकते हो या फिर इसकी जगह आप शोल्डर की भी एक्सरसाइज रख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक्सरसाइज प्लान करनी है। मिनिमम 10 स्टेशन रिकमेंडेड, कम से कम 10 स्टेशन रिकमेंड होते हैं, जैसे कि ये 5 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 7, ऐसे 10 स्टेशन आपके बनाए जाएंगे। एक्सरसाइजेस कैन बी मॉडिफाइड बेस्ड ऑन स्पोर्ट्स रिक्वायरमेंट, जैसा स्पोर्ट वैसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपका स्टेशन डिजाइन हो जाएगा।
ओनली शॉर्ट लिटिल पॉजेज अलाउड बिटवीन स्टेशंस, तो बहुत छोटे पॉजेज लेने के लिए आपको अलाउ किया जाता है ताकि आपका जो एंड्योरेंस है वो अच्छा डेवलप हो पाए, ठीक है। अब हाउ टू इंक्रीज द लोड इन सर्किट ट्रेनिंग, लोड का क्या मतलब होगा कि हम जो भार दे रहे हैं बच्चों को, जो रेजिस्टेंस दे रहे हैं उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो उसको बढ़ाने के 5 तरीके हैं। सबसे पहला, इंक्रीज रिपीटिशंस पर एक्सरसाइजेस, हर एक्सरसाइज में रिपीटिशंस बढ़ा दो, है ना। जैसे हम बात कर रहे थे कि 10 रेप्स का, अब आप उसको बोल दो कि 12 रेप्स करो, तो एक तरीका ये है जहाँ पे लोड बढ़ जाएगा, आपको मेहनत ज्यादा लगेगी। सेकंड क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेनिंग, आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो, आप टाइम बढ़ा दो। आप बोले थे कि 30 सेकंड तक, अब आप इसको कर दो 45 सेकंड का, तो इससे भी लोड बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर है एक्स्ट्रा, ऐड एक्स्ट्रा लोड, अब आप वेट बढ़ा दो। पहले आप कह रहे थे कि चलो आप 10 रेपिटेशंस करो लेकिन आप 7.5 किलो से करो, लेकिन अब आप कितने से करो, 10 किलो से 10 रेपिटेशंस करो, तो हमने वेट एक्स्ट्रा लोड यहाँ पे बढ़ गया। रिड्यूस रेस्ट इंटरवल, हमने बोला कि भाई पहले स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाने में हम आपको दे रहे हैं 45 सेकंड्स का रेस्ट, है ना, लेकिन आप क्या करो, आप इसको चेंज करके कर दो 30 सेकंड्स, तो रेस्ट कम किया तो भी लोड बढ़ जाएगा। और फिर है इंक्रीज नंबर ऑफ राउंड्स, आपके जो राउंड्स हैं टोटल आप उनको ही बढ़ा दो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो सर्किट ट्रेनिंग है उसको, उसका जो लोड होता है वो आप इंडिविजुअल के लिए बढ़ा या कम कर सकते हो। एडवांटेजेस देख लेते हैं। कैन बी परफॉर्म इंडोर एंड आउटडोर्स, अंदर बाहर दोनों जगह हो सकता है। इक्विपमेंट बहुत सिंपल और इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, इजी टू लर्न है, सेल्फ ट्रेनिंग पॉसिबल होती है, जल्दी से आपको रिजल्ट देता है, इंटरेस्टिंग मेथड्स होते हैं क्योंकि इतनी सारी एक्सरसाइजेस आप करोगे तो इंटरेस्टिंग है, टाइम बचाता है, नॉट वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन। टाइम देखो दो तरीके से बताएगा, अच्छा देखो ये भी है कि एक साथ बहुत सारे मसल्स को ट्रेन कर देता है, दूसरा मल्टीपल एथलीट्स कैन ट्रेन टुगेदर, तो ऐसा नहीं है कि आप पहले एक एथलीट को सारी एक्सरसाइज करा रहे हो फिर दूसरे को करा रहे हो, यहाँ पे आपके 10-12 एथलीट्स एक ही साथ एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। ईजी फॉर कोच टू सुपरवाइज, आप एक अपने सामने पूरा एक ट्रैक बना लो, एक सर्किट बना लो, अपने सामने करवा लो। एडजस्टेबल टू इंडिविजुअल एबिलिटी, इंडिविजुअल के हिसाब से हम करा सकते हैं। होल बॉडी कैन बी एक्सरसाइज, रिड्यूसेस इंजरी रिस्क, ठीक है, तो बहुत बेसिक सा है। हेल्प्स बर्न एक्स्ट्रा कैलोरीज, एड्स इन डिजीज प्रिवेंशन, तो ये सारी चीजें बहुत कॉमन सी हैं जो कि आपको हेल्प करेंगी। कुछ डिसएडवांटेज देख लेते हैं। रिक्वायर्स एडवांस प्लानिंग, टाइम एंड स्पेस, तो इसको करने के लिए आपको पहले से पूरी प्लानिंग करके आनी होती है एज अ कोच कि भाई पहले स्टेशन पे कितने टाइम तक करना है, सेकंड स्टेशन पे, फिर थर्ड स्टेशन पे। उसमें भी अगर हम पर्टिकुलर एथलीट के हिसाब से डिवाइड कर रहे हैं कि भाई जो प्रोफेशनल्स हैं वो 15 रेप्स करेंगे, बाकी सब 10-10 करेंगे, तो वो भी आपको पूरा डिजाइन करके आना होता है। टाइम और आपको स्पेस, ये सारी चीजें भी चाहिए होती हैं। इंप्रूव्स मस्कुलर एंड्योरेंस बट लिमिटेड इफेक्ट ऑन स्ट्रेंथ एंड पावर, तो मस्कुलर एंड्योरेंस पे तो बहुत अच्छी होती है एक्सरसाइज, लेकिन स्ट्रेंथ और पावर पे थोड़ा सा कम काम करती है, ठीक है। कैन बी हाईली फटीगिंग स्पेशली फॉर बिगनर्स, जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा थकानदायक ये हो सकता है। अगर मानो कि आपके पास 8 एथलीट्स हैं, 8 में से 6 अच्छे हैं, प्रो हैं, और 2 बिगनर्स, और आपने इन बिगनर्स को इन्हीं के साथ ही एडजस्ट कर दिया कि इनके साथ ही आज एक्सरसाइज करो, एक मिनट, इनके साथ ही आप एक्सरसाइज करो, तो क्या होगा कि भाई ये 2 बिगनर्स की हालत थोड़ी सी खराब हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए नीड्स इफेक्टिव वर्क रेस्ट रेशियो, जो कि 1:1 का हो सकता है कि भाई जितनी देर आप वर्क कर रहे हो उतनी देर आप रेस्ट दो। अगर 30 सेकंड रेस्ट दे रहे हो, सॉरी 30 सेकंड एक्सरसाइज करा रहे हो तो 30 सेकंड का रेस्ट भी उनको दो, तो इस रेशियो से आप इसको कर सकते हो। फिर ये रेशियो चेंज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द एथलीट, ठीक है। मसल्स कैन बी टोन्ड बट मसल गेन इज नॉट पॉसिबल थ्रू सर्किट ट्रेनिंग, मसल्स जो है वो टोन हो सकती हैं लेकिन गेन पॉसिबल नहीं होता, क्यों, क्योंकि हम एंड्योरेंस पे भी यहाँ पे फोकस करते हैं, हम अपनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ पे यहाँ फोकस नहीं करते हैं। मैक्सिमम स्ट्रेंथ पे हम फोकस करेंगे तब जाके हमारी जो मसल गेन है वो होगी, हाइपरट्रॉफी जिसको बोलते हैं, मसल का साइज जो बढ़ता है। लेकिन यहाँ पे सर्किट ट्रेनिंग में टोन तो हो जाएंगी, एक बैलेंस बना रहेगा, मेंटेनेंस बना रहेगा उनका, लेकिन गेन वो आपको नहीं होंगी क्योंकि हम एंड्योरेंस पे फोकस यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अब इंपॉर्टेंस देख लेते हैं, ऑलमोस्ट सारी सेम चीजें हैं। मैक्सिमम रिजल्ट्स इन मिनिमम टाइम, कम टाइम में बेहतर रिजल्ट मिलते हैं, बिगनर्स के लिए अच्छा होता है ये। कन्वीनियंट है, शॉर्ट वर्कआउट पॉसिबल होते हैं, इंडोर आउटडोर कहीं भी आप करा सकते हो, तो बड़े आराम से कन्वीनियंस इसमें है। ऑल बॉडी पार्ट्स कैन बी एक्सरसाइज, अलग अलग बॉडी पार्ट्स के हम एक्सरसाइज करते हैं। कार्डियो प्लस स्ट्रेंथ, तो ये आपका स्ट्रेंथ एंड्योरेंस हो गया, इसको डेवलप कर सकते हैं। मेनी ट्रेनिंग्स एट अ टाइम, बहुत सारे एथलीट्स एक साथ यहाँ पे ट्रेनिंग कर सकते हैं, ठीक है। फ्लेक्सिबल लोड, हर इंडिविजुअल को हम लोड बढ़ा के कम करके उसके लिए डिजाइन कर सकते हैं। बोर्डम नहीं होता क्योंकि बहुत सारे एक्सरसाइजेस हैं और एक्स्ट्रा कैलोरीज भी यहाँ पे बर्न होती है जिससे हमारा वेट भी कंट्रोल होता है, ठीक है। तो आई होप ये पूरा सर्किट ट्रेनिंग आपको समझ में आया होगा। फटाफट एक क्वेश्चन करते हैं, सर्किट ट्रेनिंग वाज फर्स्ट डिजाइन बाय, तो जीटी एडम्सन ने, आर मॉर्गन ने किया था। और सेकंड क्वेश्चन जो है ये आपका होमवर्क है, ये आप नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा यूनिट अच्छे से समझ में आया होगा, सारे टॉपिक समझ में आए होंगे, और अगर आपको सर्किट ट्रेनिंग के बारे में लिखने को आएगा तो आप मेरे ख्याल से एक अच्छा आंसर आप यहाँ पे लिख पाओगे, ठीक है। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है तो। बाकी अपना ध्यान रखो।